हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग आज पार्ट 4 करेंगे हमारे वाईटीएम चैप्टर का। अभी तक हम लोगों ने बॉन्ड और उसका जो मीनिंग है, टाइप्स है और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया है अलोंग विद द एमसीक्यूज। सो आज हम लोग उसका पार्ट 4 करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो एक क्वेश्चन, कल मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। सो बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे एक टॉपिक, हमारा वाईटीएम और करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड कवर करके फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। सो देखिए, एक इलस्ट्रेशन दिया है हमें बुक में। अ बॉन्ड, par value of ₹1000, coupon rate 12%, maturity period 3 years, required rate of return on the bond is 10%. What is the value of the bond? So हमसे क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पूछा है। सो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मैंने आप लोगों को कल फॉर्मूला बताया था। हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? कूपन अमाउंट डिवाइड्स बाय 1 + r⁴n प्लस जो भी हमारी रिडम्पशन वैल्यू होगी डिवाइड्स बाय 1 + r⁴nth ईयर। राइट। सो उससे हमारा क्या निकल जाता है? उससे हमारी निकल जाती है वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सो कूपन अमाउंट कितना है यहाँ पर? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये है 1000 हमारा फेस वैल्यू या पार वैल्यू आप कहिए। फिर इस पे जब हम कूपन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है कूपन अमाउंट। तो 1000 का 12% कितना होगा? 120। तो 120 हमारा क्या हो गया? कूपन अमाउंट। राइट। और 1 + r। अब r क्या होता है? r हमारा होता है डिस्काउंट रेट या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो वो कितना है? वो है 10%। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिखेंगे 0.10। राइट। तो ये क्या बनेगा? 1.10। हमारा n कितना है? 3। तो पावर हो जाएगी 3 प्लस रिडम्पशन वैल्यू क्या है? 1000। सो हमें मेच्योरिटी पे 1000 रुपीज वापस करने हैं। डिवाइड बाय 1 + 0.10। यहाँ पर हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए ओनली थर्ड ईयर की। राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा फ्रैक्शन में जो 1 + 0.10 इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो देखिए, इसको कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर पे। 1 डिवाइड बाय 1.1। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 1.1 किया। जो मैंने स्क्रीन पे लिखा वही मैंने कैलकुलेटर पे टाइप किया। उसके बाद मुझे जो वैल्यू मिली है वो मिली है 0.909। सेकेंड टाइम करूंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0.826। थर्ड टाइम करूंगी तो वैल्यू मुझे मिलेगी 751। एक ऑप्शन तो ये है कि हम अब यहाँ पर इसका टोटल कर लें इन तीनों का। राइट। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि जब हमें कैलकुलेटर अलाउड है तो हम क्या कर सकते हैं? 1 डिवाइड बाय 1.1 किया, इक्वल्स टू किया, 0.909 आया। फिर हमने कैलकुलेटर में ही हमारा एक मेमोरी प्लस का बटन होता है, उसको m+ किया। फिर हमने दोबारा से इक्वल्स टू किया 826, उसको भी मेमोरी प्लस कर दिया। फिर थर्ड टाइम किया, उसको भी मेमोरी प्लस कर दिया। राइट। फिर हमने लास्ट में जब हमारे स्टेप्स हो गए, क्योंकि 3 इयर्स का चाहिए तो 3 टाइम्स करना था इक्वल्स टू, और फिर हमने एमआरसी प्रेस कर दिया। तो जब एमआरसी हमने प्रेस किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 2.4868। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इन तीनों का टोटल आ गया। आप चाहें तो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो देखिए 3 है तो इसलिए चलिए मैनुअली कर भी लेंगे। पर जहां पर नंबर ऑफ पीरियड्स आपके 10 या 20 इयर्स होंगे तो वहां पर तो फिर आप एक एक वैल्यू को नोट डाउन करके और फिर उसको ऐड नहीं कर सकते ना, इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में। सो आप लोगों को कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। राइट। तो यहाँ पर देखिए
ये कितना आ गया 2.4868। सो हम जब इस वैल्यू में 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 120 से 2.487, और ये 2.487 कैसे आया, वो इस तरह से आया कि 10% के रेट से मेरा जो 1 रुपी है उसकी वैल्यू 3 साल बाद क्या रह जाएगी, तो 1 साल बाद मेरा 1 रुपया 0.909 रुपीज का रह जाएगा, दूसरे साल में मेरा जो रुपया है वो 0.826 रह जाएगा, तीसरे साल में 0.751 रह जाएगा, राइट। सो उस कंसेप्ट से हमने टोटल निकाल लिया कि भाई हमारे फिर जो 3 रुपीज है उनका जो टोटल है वो कितना होगा 2.4868। ठीक है, सो वो हमने यहाँ पर, ये लास्ट में 8 था तो हमने राउंड ऑफ करके इसको 7 बना लिया, राइट। सो 2.487 हो जाएगा, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है सेम वही आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर मैंने आपको बताया, इधर सिर्फ थर्ड ईयर की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर तो टोटल लेना होता है। क्यों लेते हैं टोटल, क्योंकि ये जो 120 कूपन अमाउंट है ये हमें एवरी ईयर मिलेगा, तीनों साल मिलेगा, तो इसलिए हमें टोटल लेना होता है। लेकिन जो रिडम्पशन वैल्यू है वो तो एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी मिलेगा, मतलब तीसरे साल के आखिर में मिलेगा, राइट। तो क्या होगा, तो उस केस में हम सिर्फ उसी साल की वैल्यू लेंगे, तो ये हमारी थर्ड ईयर की वैल्यू क्या है 0.751। सो ये थर्ड ईयर की वैल्यू है 0.751, राइट। इस क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को यहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा है 1000 हमारी फेस वैल्यू है, कूपन रेट जो है वो है 12%, मेच्योरिटी है हमारी 3 इयर्स, और जो डिस्काउंट रेट है वो है हमारा 10%, राइट। तो इसमें फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, कूपन अमाउंट डिवाइड्स बाय 1 + r⁴n प्लस रिडम्पशन वैल्यू डिवाइड्स बाय 1 + r⁴n, राइट। सो जो हमारा कूपन अमाउंट है वो कितना है, 1000 का 12% 120, 1 प्लस डिस्काउंट रेट कितना है 10%, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 0.10, मेच्योरिटी मतलब एन है 3 इयर्स, प्लस रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन पे 1000 रुपीज मिलेगा, 1 + 0.10 पावर, यहाँ पर ओनली थर्ड ईयर लेना है। सो इसको हम ऐसे करते हैं 120 और फिर इसको फ्रैक्शन में अलग कर लेते हैं लाइक दिस, 1/1.1 पावर 3, ऐसे ही इसको करेंगे 1000 इंटू 1/1.1 पावर थर्ड ईयर, राइट। सो अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, राइट। और ये वैल्यू निकलती कैसे, ये कैलकुलेटर पे निकलती है, 1/1.1 आपने किया, उसको आप जैसे ही कैलकुलेटर में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.909, फिर आप उसमें क्या कर देंगे m प्लस प्रेस कर देंगे, फिर दूसरे टाइम करेंगे आप जब सेकेंड इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, अब आपको वापस से 1/1.1 नहीं करना है, ये आपको बस एक ही बार करना है, फिर आपको बस इक्वल्स टू प्रेस करना है। सो सेकेंड टाइम में 826 आया, फिर आपने m प्लस प्रेस कर दिया, फिर उसके बाद आपका जो वैल्यू है वो आपकी आई 0.751, और फिर से आपने m प्लस किया, जैसे ही आपने m प्लस किया तो आपको वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर ये तीनों को m प्लस करके फिर आपको करना है MRC, राइट। सो अब देखिए 1/1.1 आप चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, 1/1.1 इक्वल्स टू 909, m प्लस इक्वल्स टू फिर किया 826 m प्लस, फिर थर्ड टाइम किया 751 m प्लस, और फिर मैंने प्रेस किया MRC, तो मुझे वैल्यू मिली है 2.48, और मैं इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ये मेरा आ जाएगा 7। तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी तीनों साल का जो वैल्यू है वो आ गई,
ठीक है, इसको सॉल्व करके, क्योंकि फॉर्मूला था ना ये, तो इसको सॉल्व किया तो 2.487 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब इसकी 120 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 120 इंटू 2.487, राइट, ये वैल्यू आ गई, प्लस 1000 इंटू थर्ड ईयर में, यहां पर हमें टोटल नहीं चाहिए, सिर्फ थर्ड ईयर की वैल्यू चाहिए, तो वो है 0.751, राइट। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आएगा 120 इंटू 2.487, तो ये हमारा आया है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ये हमारा आया है 298.44 प्लस 1000 में 0.75 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 751 इक्वल्स टू 1049.44। सो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है वैल्यू ऑफ बॉन्ड, राइट। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन है इस पूरे न्यूमेरिकल में, तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, सो काइंडली एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, कोई भी क्वेरी है किसी भी स्टेप में तो पूछ लीजिए। चलिए, सो ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया है, अब हम वापस से जाते हैं देखिए। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। तो देखिए, अब बॉन्ड पार वैल्यू ये सब चीजें थी, सो हमारा आंसर क्या आया 298.44 एंड 751, और टोटल 1049.44, राइट, दिस इज द आंसर। इस तरह से आप द वैल्यू ऑफ बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सो अगर अभी आपको कोई डाउट है तो फिर उसको हम आगे हैंडल कर लेंगे, आप पूछ लीजिएगा। चलिए, अब हम एक दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड। सो व्हाट इज करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड? इट मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न on a bond if it if it is purchased at its current market price and if the coupon interest is received. सो करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड क्या होता है, कि वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो हम बॉन्ड पे कमाते हैं अगर हम उसको परचेज करते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, मतलब मार्केट में इस समय जो रेट चल रहा है उस प्राइस पे अगर हम उस बॉन्ड को परचेज करते हैं और कूपन इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, तो उसको बोलते हैं करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट यील्ड इज इक्वल्स टू कूपन इंटरेस्ट, जो भी हमारा कूपन है,
मतलब जो ब्याज मिलना है हमें उस बॉन्ड पे, डिवाइड बाय जो भी हमारा करंट मार्केट प्राइस है, राइट। सो एक एग्जांपल है उसका, इफ अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000 कैरिंग अ कूपन रेट इंटरेस्ट ऑफ 8 is quoted in the market at rupees 800। सपोज जो मार्केट वैल्यू है एक बॉन्ड की वो है 800, लेकिन उसके ऊपर जो मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, वो है 8%, राइट। सो कितना है वो, 8%। तो जब आप कूपन इंटरेस्ट को, मतलब 8 रुपीज, 1000 का 8% कितना होगा, 80 रुपीज। सो जब आप 80 रुपीज डिवाइड बाई 800 into 100 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 80 डिवाइड बाई 800 into 10, सॉरी 100, तो हमें मिलेगा 10%, राइट। सो वैसे तो ये जो बॉन्ड है इसका जो कूपन इंटरेस्ट है, इसका जो कूपन इंटरेस्ट है, राइट, वो है 8%। लेकिन क्योंकि हमें ये बॉन्ड सस्ते में मिला है, 1000 रुपए का बॉन्ड 800 रुपए में मिला है, तो हमारे जो रिटर्न्स हैं वो इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे क्या होंगे, वो इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दी पर्सन जिसने इस बॉन्ड को 1000 रुपीज में परचेज किया होगा, राइट। तो उस केस में इस पे जो करंट यील्ड है, मतलब इस करंट सिचुएशन पे जो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं वो है 10% इंस्टेड ऑफ 8%, राइट। क्लियर। एक बार देख लीजिए इसको, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ यील्ड टू मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। सो एक्चुअल में जो हम चैप्टर कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वाईटीएम। सो वाईटीएम का मतलब होता है यील्ड टू मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। सो उसको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, वाईटीएम बोल देते हैं। सो ये क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न earned by an investor who purchases a bond and holds it until the maturity। सो ये वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि इन्वेस्टर अर्न करता है जिसने उस बॉन्ड को खरीदा है, और उस बॉन्ड को जब तक उसकी मेच्योरिटी हुई तब तक उसको अपने पास होल्ड किया है। सपोज एक बॉन्ड है हमारा, अ बॉन्ड फॉर 5 इयर्स, एक हमने 5 साल के लिए एक बॉन्ड परचेज किया, ठीक है, मिस्टर ए ने। सो मिस्टर ए ने इस बॉन्ड को परचेज किया और 5 इयर्स तक उन्होंने इस बॉन्ड को क्या किया, होल्ड किया, मतलब अपने पास ही रखा, इस बॉन्ड को बेचा नहीं, किसी और को दिया नहीं, राइट। सो उस टाइम पे अगर मिस्टर ए ने पूरे 5 सालों तक इस बॉन्ड को होल्ड किया तो उनको क्या रिटर्न्स मिलेंगे, वो हमारा कहलाता है यील्ड टू मेच्योरिटी की। मतलब किसी भी बॉन्ड को अगर हमने टिल मेच्योरिटी उसको संभाल के रखा है तो हमें क्या रिटर्न्स मिलेंगे, राइट। सो द वाईटीएम इज द डिस्काउंट रेट। और क्या होता है वाईटीएम, वाईटीएम डिस्काउंट रेट होता है विच इक्वल्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोमिस्ड कैश फ्लो टू द करंट मार्केट प्राइस और परचेज प्राइस। सो जो वाईटीएम है, वाईटीएम हमारा क्या होता है, एक डिस्काउंट रेट ही होता है, लेकिन ये वो डिस्काउंट रेट होता है जिस डिस्काउंट रेट पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू और हमारा जो
मार्केट प्राइस है वो दोनों बराबर हो, राइट। सो डिस्काउंट रेट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो डिस्काउंट रेट जिस पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट प्राइस बराबर आए उसको हम कहते हैं वाई टी एम। सो वाई टी एम क्या हुआ फिर? एक परसेंटेज जिसको कि हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग जब हमें यील्ड टू मेच्योरिटी निकालना होता है, ये रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है। और ये जो परसेंटेज है, ये वो परसेंटेज होता है जिस परसेंटेज पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट प्राइस बराबर होता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये चीज? चलिए, सो ये क्लियर हो गया है, यील्ड टू मेच्योरिटी। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो हम लोग अपनी क्लासेस में दे रहे हैं आप लोगों को रेगुलरली। सो वाइल डूइंग प्रिपरेशन ऑफ जेआईबी, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है, या अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं या हमें इसको और डिटेल में देखना है, सो उसके लिए आप हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं उनको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट क्लियर है और हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनको आप देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, सो उसके लिए आप हमारे जो एमआरक्यूज हैं उनको अवेल कर सकते हैं। एंड दीज ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप एंड आवर वेबसाइट। सो आप इनको विजिट कीजिए और हमारी ये जो फैसिलिटीज हैं उनको लीजिए और अपना जो जेआईबी की प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट लो प्राइस बट एट अ बेस्ट क्वालिटी। सो काइंडली गो थ्रू इट वंस, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी अपने अकॉर्डिंग उसको आप देख लीजिएगा। चलिए, सो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। What is the main feature of other index bonds such as equity linked notes? So, जो equity linked notes हैं उनका जो मेन फीचर है वो क्या होता है? ऑप्शन ए, वेरिएबल कूपन लिंक टू अ रेफरेंस रेट। ऑप्शन बी, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट इंडेक्स्ड टू इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी, कन्वर्टेबिलिटी टू कॉमन स्टॉक। ऑप्शन डी, लिंक टू अ बिजनेस इंडिकेटर और कंट्रीज जीडीपी। सो इक्विटी लिंक नोट्स का मतलब क्या होता है? बताइए, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिंक्ड टू अ बिजनेस इंडिकेटर और कंट्रीज जीडीपी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। हाउ आर इंटरेस्ट पेमेंट्स कैलकुलेटेड इन द एक्चुअल बाय एक्चुअल डे काउंट कन्वेंशन? सो उसमें हम क्या करते हैं? ऑप्शन ए, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज। ऑप्शन बी, 30 days per month। ऑप्शन सी, 365 days in a year। ऑप्शन डी, 360 days in a year। So which is the correct answer? So the correct answer will be option number A, that is actual number of days is taken in case of actual by actual day count convention is used. Question number 26 देखिए, what is the tax treatment of interest on debentures? Option A, non tax deductible। Option B, tax deductible।
ऑप्शन सी टैक्स फ्री, ऑप्शन डी कैपिटल गेन्स। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्वेश्चन नंबर 26। So its correct answer will be option number B, that is tax deductible. हमें ये चीज को हमेशा याद रखना है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स जो डिबेंचर है, हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, वो हमेशा क्या होता है? वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। व्हाट डज द करंट यील्ड ऑन अ बॉन्ड मेजर्स? सो जो करंट यील्ड है किसी भी बॉन्ड का, वो क्या मेजर करता है? ऑप्शन ए फ्यूचर इंटरेस्ट अर्निंग्स, ऑप्शन बी रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन फेस वैल्यू, ऑप्शन सी रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, ऑप्शन डी कूपन इंटरेस्ट रेट। बताइए क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 का? ये हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था। नो सर, डी इज नॉट द राइट आंसर। करंट यील्ड ऑन अ बॉन्ड रेट ऑफ रिटर्न बताता है जो कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट? ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाउ इज द करंट यील्ड कैलकुलेटेड? ऑप्शन ए कूपन इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय फेस वैल्यू, ऑप्शन बी फेस वैल्यू डिवाइड बाय कूपन इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन सी कूपन इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, ऑप्शन डी करंट मार्केट प्राइस डिवाइड्स बाय कूपन इंटरेस्ट रेट। सो बताइए फॉर्मूला क्या था अभी हम लोगों ने जो यूज किया था? 80 रुपीज हमारा कूपन अमाउंट था उस क्वेश्चन में और 800 हमारा मार्केट प्राइस था। सो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला इसका? कूपन इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट? बहुत ध्यान से हमें देखना है, कूपन इंटरेस्ट रेट इज करेक्ट, लेकिन नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या था? करंट मार्केट प्राइस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट फैक्टर्स डज द करंट यील्ड टेक इनटू अकाउंट? सो करंट यील्ड कौन से फैक्टर को कंसीडर करता है? ऑप्शन ए फेस वैल्यू एंड कूपन इंटरेस्ट, ऑप्शन बी कूपन इंटरेस्ट एंड मार्केट प्राइस, ऑप्शन सी फेस वैल्यू एंड मार्केट प्राइस, ऑप्शन डी कूपन इंटरेस्ट फेस वैल्यू एंड मार्केट प्राइस। सो अभी फॉर्मूले से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कूपन इंटरेस्ट एंड मार्केट प्राइस, राइट? और यही हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है?
कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द वाईटीएम ऑफ अ बॉन्ड डिफाइन। वाईटीएम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्शन ए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ऑप्शन बी, रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन फेस वैल्यू। ऑप्शन सी, rate of return based on current market price. Option D, present value of promised cash flows to the current market price. So बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो सकता है? देखिए, आई एग्री दैट दिस चैप्टर इज नॉट दैट मच इजी, जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो काइंडली रिवाइज इट एट योर ओन, सो दैट कि जब हम नेक्स्ट क्लासेस करें और स्पेशली जब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज करें तो एटलीस्ट यू आर इन अ कंडीशन कि आप आंसर कर सकें, राइट। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इसको छोड़ दें, आपको एनी हाउ करना ही है। ये सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ promised cash flows to the current market price, right? Next question देखिए, when an investor holds a bond until maturity, what rate of return is earned? So बताइए, when an investor holds a bond until maturity, जब एक इन्वेस्टर उसको मेच्योरिटी तक होल्ड करेगा उस बॉन्ड को, तो उसको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं? ऑप्शन ए, करंट यील्ड। ऑप्शन बी, यील्ड टू मेच्योरिटी। ऑप्शन सी, कूपन इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन डी, फेस वैल्यू रेट। सो बताइए 31 का आंसर। Which option is correct in question number 31? So the correct answer will be option number B, that is yield to maturity, right? Clear हो गया ये? चलिए 32, what does the YTM represent for an investor? So YTM क्या represent करता है investor के लिए? ऑप्शन ए, current market price. ऑप्शन बी, कूपन इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन सी, डिस्काउंट रेट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉमिस्ड कैश फ्लोज। और ऑप्शन नंबर डी, फेस वैल्यू रेट। बताइए वाईटीएम क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हम लोग कर भी चुके हैं। इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 33 देखिए, हाउ इज वाईटीएम डिफरेंट फ्रॉम करंट यील्ड? सो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए, YTM considers only face value. Option B, YTM considers only coupon interest. Option C, YTM considers both face value and coupon interest. Yes, sir. 32C is the right answer. Option D, YTM and current yield are same. So बताइए जो करंट वैल्यू है ना, सो जो करंट यील्ड है वो फेस वैल्यू को नहीं कंसीडर करता, वो सिर्फ किसको करता है? कूपन इंटरेस्ट को कंसीडर करता है। बट इन केस ऑफ वाईटीएम वो फेस वैल्यू और कूपन इंटरेस्ट दोनों को ही कंसीडर करता है, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो देखिए आप लोगों का जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप लोग पूछ लीजिएगा, राइट।
और क्लास को अकॉर्डिंगली लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है दिस क्लास इज बेनिफिशियल, सो काइंडली शेयर इट with your social groups and subscribe it with pressing the bell icon so that you get all notifications. So thank you so much and we will continue in the next class.